हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। डिटेल में हम इनके बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं, साथ ही साथ कंपनी कहां से रेवेन्यू जनरेट कर रही, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा रेवेन्यू का भी नंबर हम देखेंगे, प्रॉफिट में जो कमी आ रही है उसके पीछे के क्या रीजन्स हो सकते हैं, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो देखिए, अगर हम टॉप 5 शेयर होल्डर्स की बात करते हैं CDSL में, तो देखिए BSE लिमिटेड एज अ प्रोमोटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15% ओनरशिप हमें BSE लिमिटेड की देखने को मिलती है। LIC इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4.40% के आसपास ओनरशिप हमें यहाँ पे LIC की देखने को मिल रही है। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूँ तो 1.93% ओनरशिप हमें यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की देखने को मिलती है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करूँ तो 1.08% के आसपास नंबर इनका हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बात करते हैं तो 0.89% ओनरशिप हमें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे रिटेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 53% रिटेल शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप कहेंगे शेयर होल्डिंग में रिटेल का जो एक पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं वीडियो में और हम बात करेंगे इनके बिजनेस की। तो देखिए, अगर हम बिजनेस में सबसे पहले बेनिफिशरी अकाउंट का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपेयर कर रहे हैं तो ये नंबर आपको लगातार इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भी ये नंबर हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आए, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा अगर हम डीमेट कस्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 71 लाख करोड़ के आसपास ये अमाउंट जो है वो मैनेज करते हुए नज़र आए हैं एज आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़। तो इस टाइप से जो पूरा फंड जो है ये मैनेज कर रहे हैं या फिर अमाउंट जो मैनेज कर रहे हैं तो 71 लाख करोड़ के आसपास ये मैनेज करते हुए नज़र आए। क्यू ऑन क्यू हालांकि यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ईयरली आप कंपेयर करेंगे तो हल्का फुल्का मामूली सी बढ़त आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ इशूअर भी इंक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो इनका बिजनेस है वो थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे कंसोल बेस पे इनके फाइनेंशियल नंबर की तरफ। देखिए, अगर इनकम की हम बात करते हैं, इनकम यानी रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान 256 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने किया था। अब रेवेन्यू अगर क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू अगर सालाना कंपेयर कर रहे हैं यानी एनुअल बेसिस पे, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर से, तब भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। अब रेवेन्यू ये कहाँ से जनरेट कर रहे हैं अगर उसकी मैं बात करता हूँ तो देखिए, इनकी एनुअल इशूअर इनकम होती है, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। IPO जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा इनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद अदर ऑनलाइन डेटा चार्जेस होते हैं और अदर इनकम भी इसमें होती है। तो ये सारे जरिया हैं आप कह सकते हैं कंपनी के पास, जहाँ से कंपनी रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती हुई नज़र आई। इसके अलावा एक्सपेंसेस में भी आप देखेंगे यहाँ पर IT एक्सपेंसेस भी होते हैं, सेबी एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस भी आप देखेंगे टैक्स के अलावा वो भी जो है होते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है। इसके पीछे के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। एक तो IPO में गिरावट आई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल 2024 में तो IPO काफ़ी ज़्यादा हमें आते हुए नज़र आ रहे थे। तो इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं और ट्रेडिंग, इन सभी में लगातार कमी आना CDSL के रेवेन्यू पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इसका देखने को मिलता है। इसके बाद प्रॉफिट का अगर नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर क्यू ऑन क्यू बेस पर प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 महीने पहले यानी दिसंबर के जब नंबर आए थे तो 130 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। वहीं लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25 में फोर्थ क्वार्टर के दौरान प्रॉफिट जो है इनका कम होता हुआ नजर आया। मात्र 100 करोड़ का प्रॉफिट आप देखेंगे कंपनी ने किया। तो प्रॉफिट कम होना और रेवेन्यू कम होना जो कि कंपनी के लिए थोड़ा निगेटिव है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 26 की जो शुरुआत हुई है फर्स्ट क्वार्टर के दौरान के रेवेन्यू और प्रॉफिट इन सभी में एक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जो मैंने CDSL पे बनाया। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा था, और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको मैं जानकारी अगर दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।